नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन का एक अहम बिंदु या ये कहें दूसरे जीवन की शुरुआत का एक अहम पायदान माना जाता है। विवाह पूर्व जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें जो ज्योतिषी गणनाओं में थोड़ी सी भी त्रुटि रहना हमारे विवाह पश्चात होने वाले जीवन को एक संकट की घड़ी में डाल सकती है, संकट के आयाम से जोड़ सकती है। तो ऐसे में कौन कौन से वो योग हैं जिससे हमें कुंडली मिलान के समय देखना चाहिए ताकि आगे आने वाला जो वैवाहिक जीवन है वो हमारा सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके, विवाह विच्छेद जैसी स्थितियां न बन सके। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें इस सप्तम घर को देखना पड़ेगा। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे जीवन साथी का भाव माना जाता है। यदि इस भाव के अंतर्गत आपको सूर्य, राहु और मंगल इनमें से तीनों ग्रहों में से किसी दो ग्रह की युति मिलती हो तो वैवाहिक विच्छेद के योग बन जाते हैं, विवाह विच्छेद के योग या तलाक के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ सप्तम भाव का जो स्वामी, यहाँ पर मेष लगन की पत्रिका, यहाँ पर तुला लगन का जो स्वामी, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र देव बनते हैं। और यदि वो अपनी कन्या राशि में स्थित हो जाए, मतलब नीचस्थ राशि में स्थित हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बना करती है, यानी बात विवाह विच्छेद तक जा सकती है। इसके अलावा सप्तम भाव में 12वें घर का स्वामी, यानी ये जो सप्तमेश है शुक्र, वो 12वें घर में चला जाए और यहीं पर वो राहु से योग बना ले, तो मतलब ये कहेंगे ये दोनों ग्रह हैं, मतलब सप्तम भाव का स्वामी का वह स्थान में जाना, मतलब पति या पत्नी से हमेशा वही स्थिति देखने को मिलती है विचारों में। तो ये भी विवाह विच्छेद के मूल कारण देखे गए हैं, जो कुंडलियों के आधार पर रिसर्च हुआ है, विश्लेषण हुआ है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 12वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी और राहु की युति हो जाए जैसे इसमें हो रहा है। इसके साथ साथ पंचम भाव में द्वादशेश आ जाए, यानी मंगल यहाँ पे बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए। तो मंगल, इस पत्रिका के हिसाब से मंगल और राहु का योग होना वो भी वैवाहिक जीवन में विच्छेद का कारक बनता है, क्योंकि विवाह के पश्चात जो प्रेम की स्थिति होनी चाहिए उस प्रेम के भाव को हम पंचम भाव से देखा करते हैं। पंचम भाव में सप्तम भाव स्वामी, ये जो सप्तम भाव स्वामी यानी शुक्र, वो पंचम भाव में राहु के साथ बैठ जाए, जैसे यहाँ इस पत्रिका में शुक्र और राहु का योग बन जाए, तो भी वैवाहिक जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। ऐसी स्थिति काफ़ी कुंडली के विश्लेषणों पर देखने को मिली है। सप्तम भाव स्वामी और 12वें भाव स्वामी का संबंध दशम घर में हो जाए, मतलब शुक्र का और गुरु का यहाँ संबंध बन जाए, क्योंकि गुरु यहाँ 12वें घर का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जिनमें हमें एक अलगाव, एक विवाह विच्छेद की स्थितियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत से नियम हैं जो कुंडली मिलान के समय हमें देखने चाहिए, समझने चाहिए। तो ये साथियों, विवाह विच्छेद पर कुछ नियम जो आप लोगों की मांग पर ही, आपके लोगों के जो फ़ोन कॉल्स आए थे उनके आधार पर ही जो कुंडलियाँ काफ़ी तादाद में इस समय आप लोगों ने मुझे दिखाई थी, उसी के आधार पर ये विवेचन है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।